हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी सीजल के सिलेबस के अनुसार झारखंड के भाषा साहित्य लेक्चर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इस वीडियो में वह है दोस्तों भाषा एवं बोलियाँ। देखिए, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है। ठीक है, एक होता है आस्टिक वर्ग जिसमें मुंडा भाषा आता है, और एक होता है द्रविडियन वर्ग जिसमें कुड़ुख मालतो वगैरह भाषा आता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को दो वर्गों में रखा गया है, आस्ट्रिक और द्रविडियन। आस्ट्रिक और द्रविडियन भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है, आस्ट्रिक यानी कि मुंडा भाषा और द्रविडियन यानी कि कुड़ुख मालतो अन्य भाषाएं। ठीक है, आगे देखिए, मुंडा भाषा जो है वो किस परिवार में आता है? तो दोस्तों ये आस्ट्रिक वाला परिवार में आता है। ठीक है, आगे है कि द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक यानी कि उरांव और मालतो यानी कि सोरिया एवं माल पहाड़िया जनजाति भाषाएं आती है। द्रविड़ परिवार में कुड़ुक भाषा आता है और मालतो भाषा आता है। ठीक है, द्रविड़ में कुड़ुक और मालतो भाषा आता है, और आस्ट्रिक में मुंडा भाषा, आस्ट्रिक में मुंडा भाषा और द्रविडियन में कुड़ुक और मालतो भाषा। ठीक है, तो भाषा के आधार पर झारखंड के जनजाति को दो वर्गों में बांटा गया है, एक आस्ट्रिक जिसमें मुंडा भाषा आता है और एक द्रविडियन जिसमें कुड़ुक और मालतो भाषा आता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अन्य सभी भाषा बोली को आस्ट्रिक भाषा यानी कि मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। अन्य सभी भाषा बोली को आस्ट्रिक भाषा में शामिल किया गया है। खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया, कोरबा बोलियों का संबंध मुंडारी से है। खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया, कोरबा बोलियों का संबंध मुंडारी से है। खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया, कोरबा बोलियों का संबंध मुंडारी से है। ठीक है, किससे है? तो मुंडारी से। खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया, कोरबा बोलियों का संबंध किससे है? तो ये सब बोलियों का संबंध है मुंडारी से। ठीक है, संस्थाली भाषा मुंडा भाषा का उपवर्ग है। संस्थाली भाषा मुंडा भाषा का उपवर्ग है। संस्थाली भाषा मुंडा भाषा वर्ग की उपवर्ग की भाषा है। संस्थाली भाषा मुंडा भाषा उपवर्ग की भाषा है। कुड़ुख उरांव जनजाति की भाषा है। कुड़ुख उरांव जनजाति की भाषा है। कुड़ुख उरांव जनजाति की भाषा है। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इन सभी का। देखिए, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को दो वर्गों में रखा गया है, एक आस्ट्रिक जिसमें मुंडा भाषा आता है और एक द्रविडियन जिसमें कि कुड़ुक और मालतो भाषा आता है। ठीक है, कुड़ुक उरांव की भाषा होती है और मालतो सोरिया एवं माल पहाड़िया जनजाति की भाषा होती है। अन्य सभी भाषा बोली को आस्ट्रिक यानी कि मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, जैसे खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया, कोरबा बोलियों का संबंध मुंडारी से है। ठीक है, संस्थाली भाषा मुंडा भाषा का उपवर्ग की भाषा है, और कुड़ुक जनजाति जो कुड़ुक भाषा है वो उरांव की जनजातीय भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, झारखंड की जनजाति आबादी में आस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है। झारखंड की जनजाति आबादी में आस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है। झारखंड की जनजाति आबादी में आस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है, यानी कि मुंडारी भाषा का। ठीक है, झारखंड की जनजाति आबादी में आस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है संस्थाली। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है संस्थाली। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है संस्थाली। मालतो भाषा का संबंध सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया से है। मालतो भाषा का संबंध सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया जनजाति से है। मालतो भाषा का संबंध सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति से है। मुंडा आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा
आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, देखिए संस्थाली भाषा मुंडा भाषा का उपवर्ग की भाषा है। कुड़ुख उरांव की जनजाति भाषा है। झारखंड की जनजाति आबादी में आष्टिक वर्ग की भाषा सर्वाधिक प्रचलित है। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है संस्थाली। मालतो भाषा का संबंध सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति से है और मुंडा आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि विभिन्न जनजाति की प्रमुख भाषाएं। अब हर एक जनजाति की भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टेबल सारणी से। ठीक है, देखिए जैसे कि बोली है संस्थाली, जनजाति है संस्थाल और भाषा समूह है आष्टिक। यानी कि संस्थाली बोली कौन बोलते हैं तो संस्थाल जनजाति, यह आष्टिक भाषा समूह में आता है। संस्थाली भाषा कौन बोलते हैं तो संस्थाल जनजाति, ये आष्टिक भाषा में आता है। संस्थाली संस्थाल आष्टिक, संस्थाली संस्थाल आष्टिक, संस्थाली संस्थाल आष्टिक। ठीक है, कुड़ुख भाषा जो है वो उरांव बोलते हैं, द्रविड़ में आता है ये। कुड़ुख उरांव द्रविड़, कुड़ुख उरांव की जनजातीय भाषा है, द्रविड़ भाषा समूह में आती है। कुड़ुख उरांव की जनजातीय भाषा है और ये जो भाषा है ये द्रविड़ भाषा समूह में आती है। मालतो माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया की भाषा है, ये द्रविड़ भाषा समूह में आता है। मालतो माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया की भाषा है, ये द्रविड़ भाषा समूह में आता है। मालतो माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया की भाषा है, ये द्रविड़ भाषा समूह में आता है। खड़िया देखिए आगे, खड़िया जनजाति का खड़िया बोली ही है और ये मुंडारी में यानी कि आष्टिक में आता है। खड़िया खड़िया मुंडारी यानी कि आष्टिक। खड़िया जनजाति खड़िया भाषा मुंडारी यानी कि आष्टिक भाषा समूह। हो जनजाति हो भाषा मुंडारी आष्टिक समूह। हो जनजाति हो भाषा मुंडारी आष्टिक समूह। हो जनजाति हो भाषा मुंडारी आष्टिक समूह। ठीक है, आगे देखिए कोरा कोरा मुंडारी यानी कि कोरा जनजाति का कोरा भाषा है, मुंडारी में आता है। यह कोरा जनजाति का कोरा भाषा है, मुंडारी यानी कि आष्टिक भाषा समूह में आता है। कोरा जनजाति का कोरा भाषा है, मुंडारी यानी कि आष्टिक समूह में आता है। मुंडा किसान और भूमि जनजाति का मुंडारी भाषा है, ये आष्टिक में आता है। मुंडा किसान और भूमि जनजाति का मुंडारी भाषा है, ये आष्टिक भाषा समूह में आता है। मुंडा किसान भूमि जनजाति का मुंडारी भाषा है, ये आष्टिक भाषा समूह में आता है। आगे है असुर जनजाति का भाषा है आसुरी, आष्टिक में आता है। असुर जनजाति का भाषा है असुरी, आष्टिक जनजाति में आता है। असुर जनजाति का भाषा है असुरी, ये आष्टिक भाषा समूह में आता है। आगे है बिरहोर जनजाति का भाषा है बिरहोरी, ये आष्टिक भाषा समूह में आता है। बिरहोर बिरहोरी भाषा आष्टिक समूह। बिरहोर जनजाति बिरहोरी भाषा आष्टिक समूह। खरवार जनजाति खरवारी भाषा आष्टिक समूह। खरवार जनजाति खरवारी भाषा आष्टिक समूह। खरवार जनजाति खरवारी भाषा आष्टिक समूह। लोहरा चेरो बिंजिया गोड़ाइत। लोहरा चेरो बिंजिया गोड़ाइत सदानी भाषा आष्टिक भाषा समूह। लोहरा चेरो बिंदिया गोड़ाइत सदानी भाषा आष्टिक भाषा समूह। लोहरा चेरो बिंजिया गोड़ाइत सदानी भाषा आष्टिक भाषा समूह। चीक बड़ाइक नागपुरी आष्टिक। चीक बड़ाइक नागपुरी आष्टिक। चीक बड़ाइक जनजाति नागपुरी भाषा आष्टिक भाषा समूह। खोंड जनजाति कोंधी भाषा आष्टिक समूह। खोंड जनजाति कोंधी भाषा आष्टिक समूह। खोंड जनजाति कोंधी भाषा आष्टिक समूह। करमाली खोरठा आष्टिक समूह। करमाली खोरठा आष्टिक समूह। करमाली खोठा भाषा आष्टिक समूह। करमाली जनजाति खोठा भाषा आष्टिक समूह। गोंड जनजाति गोंडी भाषा आष्टिक समूह। गोंड जनजाति गोंडी भाषा आष्टिक समूह। कंवर जनजाति कवराती भाषा या सादरी भाषा आष्टिक समूह। कंवर जनजाति सादरी भाषा आष्टिक समूह। कोल जनजाति कोल भाषा आष्टिक समूह। कोल जनजाति कोल भाषा आष्टिक समूह। चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए संस्थाल जनजाति का भाषा है संस्थाली, आष्टिक समूह में आता है। उरांव का है कुड़ुख, ये द्रविड़ में आता है। और आगे देखिए माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया, ये मालतो भाषा द्रविड़ में आता है। और खड़िया जनजाति का भाषा है खड़िया, ये मुंडारी में आता है, आष्टिक भाषा समूह में। आगे है हो जनजाति का हो भाषा है, ये मुंडारी आष्टिक में आता है। कोरा का है कोरा, ये मुंडारी आष्टिक में आता है। मुंडा किसान भूमिज का मुंडारी भाषा है, ये आष्टिक भाषा समूह में आता है। आगे देखिए
असुर का भाषा है असुरी, ये आस्टिक में आएगा। बिरहोर का भाषा है बिरहोरी, आस्टिक में आएगा। खरवार का खिरवारी, आस्टिक में आएगा। और आगे है लोहरा चेरू बिंजिया की जो भाषा है सदानी, आस्टिक में आएगा। चीक बड़ाई की भाषा है नागपुरी, ये आस्टिक में आएगा। खोंड की भाषा है कोंधी, आस्टिक में आएगा। करमाली की भाषा है खोठा, आस्टिक में आएगा। गोंड की है गोंडी, आस्टिक में आएगा। कवर की है कवराती सादरी, कवराती या सादरी, ये आस्टिक में आएगा। और कोल की है कोल भाषा, ये आस्टिक भाषा समूह में आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि जनजातीय साहित्य। आगे क्या है तो जनजातीय साहित्य। देखिए जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन लोक कथाओं का है। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन लोक कथाओं का है। किसका है तो लोक कथाओं का। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा जो है सोसो बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। संस्थालों की कहानियों के मुख्य पात्र जंगली पशु होते हैं। संस्थालों की कहानियों की जो मुख्य पात्र होते हैं वो जंगली पशु होते हैं। संस्थालों की कहानियों की जो मुख्य पात्र होते हैं वो जंगली पशु होते हैं। आगे है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विशेष कोश माना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का मुंडारी भाषा का एवं साहित्य का विशेष कोश माना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विशेष कोश माना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हैं फादर हॉफमैन। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हैं फादर हॉफमैन। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक का नाम है फादर हॉफमैन। आगे देखिए, मुंडारी प्राइमरी के लेखक हैं जे.सी. व्हिटली। मुंडारी प्राइमरी के लेखक हैं जे.सी. व्हिटली। मुंडारी प्राइमरी के लेखक हैं जे.सी. व्हिटली। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं ए. नोट्रोटोट। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं ए. नोट्रोटोट। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं ए. नोट्रोटोट। शरद चंद्र राय द्वारा मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक 1912 में लिखा गया। शरद चंद्र राय द्वारा मुंडाज एवं दियर कंट्री नामक पुस्तक 1912 में लिखा गया। शरद चंद्र राय द्वारा मुंडाज एवं दियर कंट्री नामक पुस्तक 1912 में लिखा गया। डॉक्टर मनम सी मुड्डू की मुंडारी डूड को ठारी पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे। जनजाति भाषा साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन लोक कथाओं का है। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। संस्थालों की कहानियों के मुख्य पात्र जंगली पशु होते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। विश्वकोश माना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक है फादर हॉफमैन। कौन है तो फादर हॉफमैन। मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं जे.सी. व्हिटली। मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं जे.सी. व्हिटली। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं ए. नोट्रोटोट। शरद चंद्र रॉय ने मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक 1912 में लिखी थी। डॉक्टर मनम सिंह मुंड को मुंडारी डूड को ठारी पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठारी पुस्तक नाम याद रखिएगा, 2000 में साहित्य अकादमी किसको मिला था तो मनम सिंह मुंडू को। ठीक है, आगे देखिए, बाइबल का मुंडारी में अनुवाद ए. नोट्रोट ने किया। बाइबल का मुंडारी में अनुवाद ए. नोट्रोट ने किया। बाइबल का मुंडारी में अनुवाद ए. नोट्रोटोट ने किया। बाइबल का मुंडारी में अनुवाद ए. नोट्रोटोट ने किया। प्रीति बाला गीत के लेखक बुद्धू बाबू हैं। प्रीति बाला गीत के लेखक बुद्धू बाबू हैं। प्रीति बाला गीत के लेखक कौन है तो बुद्धू बाबू हैं। आगे देखिए, संस्थाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज है। संस्थाली भाषा पर लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज है। संस्थाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज है। आगे है एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज के लेखक है जर्मिया फिलिप्स। कौन है जर्मिया फिलिप्स। कौन है तो जर्मिया फिलिप्स जो है वो एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज लिखे हैं जर्मिया फिलिप्स। कौन लिखे हैं जर्मिया फिलिप्स लिखे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद की संस्थाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संस्थाली शब्दकोश के रचनाकार हैं डॉक्टर एम्बू कैंपबेल।
संस्थाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संस्थाली शब्दकोश रचनाकार का नाम है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। संस्थाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संस्थाली शब्दकोश के रचनाकार का नाम है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। 1947 में देवनागरी लिपि में संस्थाली का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद प्रकाशित हुई। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संस्थाली का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद जो है प्रकाशित हुई। 1947 में देवनागरी लिपि में संस्थाली का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1947 में होड़ संवाद देवनागरी लिपि में, याद रखिएगा, संस्थाली भाषा का था। आगे देखिए, संस्थाली प्रवेशिका के लेखक हैं डोमन साहू समीर। संस्थाली प्रवेशिका के लेखक हैं डोमन साहू समीर। संस्थाली प्रवेशिका के लेखक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक हैं रेव ए नोट्रोट। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक हैं रेव ए नोट्रोट। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक हैं रेव ए नोट्रोट। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक हैं रेव ए नोट्रोट। हो दूर के लेखक डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। हो दुरम के लेखक डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। हो दुरम के लेखक जो हैं वो डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक गगन चंद्र बनर्जी हैं। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक गगन चंद्र बनर्जी हैं। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक गगन चंद्र बनर्जी हैं। द खड़ियाज के लेखक शरद चंद्र रॉय 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 हैं। 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार बिहारी लकड़ा है। 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार बिहारी लकड़ा है। 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार बिहारी लकड़ा है। बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। आगे देखिए, बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद रेव फंड हॉर्न ने किया। बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद रेव फर्ड हॉर्न ने किया। बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद रेव फर्ड हॉर्न ने किया। ठीक है, बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद किसने किया? तो रेव फर्ड हॉर्न ने किया। आगे देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज लेखक का नाम है फादर जॉन डी एस जे। एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज लेखक का नाम है फादर जॉन डीनी एस जे। एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक का नाम है फादर जॉन डीनी एस जे। फादर जॉन डीनी एस जे। बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद पी इडनेस ने किया। बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद पी इडनेस ने किया। बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद पी इडनेस ने किया। बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया? तो पी इडनेस ने किया। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कमिल बुल्के ने किया। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कमिल बुल्के ने किया। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कमिल बुल्के ने किया। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कमिल बुल्के ने किया। चलिए आगे देखिए, आगे इसके बाद झारखंड के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। देखिए, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार एवं नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म 18 सितंबर 1910 को हुआ। कब हुआ? 18 सितंबर 1910 को हुआ। कहाँ? तो रांची में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो रांची में। ये कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, हास्य व्यंग्यकार थे और नाटककार थे। कौन? तो राधा कृष्ण। जन्म कब हुआ? तो 18 सितंबर 1910 को। कहाँ? तो रांची में। आगे देखिए, साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के देवघर में हुआ था। साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देवस्कर ने किया। दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देवस्कर ने किया। दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देवस्कर ने किया। इनके द्वारा लिखित किताब देसर कथा है। इनके द्वारा लिखित किताब देसर कथा थी।
इनके द्वारा लिखित किताब देसर कथा थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया। दैनिक हितवाद का संपादक सखाराम गणेश देवस्कर ने किया। इनके द्वारा लिखित किताब देसर कथा थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। फादर डॉक्टर कमिल बुल्के भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। फादर डॉक्टर कमिल बुल्के भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद फादर डॉक्टर कमिल बुल्के ने किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश फादर कमिल बुल्के की एक लोकप्रिय कृति है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश फादर कमिल बुल्के की एक लोकप्रिय कृति है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश फादर कमिल बुल्के की एक लोकप्रिय कृति है। फादर डॉक्टर कमिल बुल्के को लेखक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। फादर कमिल बुल्के को लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। डॉक्टर मनसिंह मुंडू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूड कोठारी तैयार किया। डॉक्टर मनम सिंह मुंडू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूड कोठारी तैयार किया। संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के रचनाकार का नाम है मनम सिंह मुंडू। क्या नाम है? मनम सिंह मुंडू। संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना डॉक्टर मनम सिंह मुंडू ने किया। मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर मनम सिंह मुंडू ने प्रदान किया। ठीक है, को प्रदान किया गया। मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 वाला, ठीक है, मुंडारी भाषा और साहित्य के लिए। आगे देखिए, आगे है कि संस्थाली भाषा के जादूमणि बेसरा को उनकी कृति बनमा के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। संस्थाली भाषा के जादूमणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्थाली भाषा के जादूमणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए, झारखंड के पाथरडी धनबाद में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्रपति को उनके काव्य संस्यात्मक के लिए 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, झारखंड के पाथरडी धनबाद में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्रपति को उनके काव्य संस्यात्मा के लिए 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र। गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र। गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमन मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमन मुर्मू। आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी। आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी। आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी। नागवंशावली के रचनाकार हैं बेनीराम महथा। नागवंशावली के रचनाकार है बेनीराम महथा। नागवंशावली के रचनाकार का नाम है बेनीराम महथा। आगे देखिए, नोट्स ऑफ दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण के रचनाकार हैं E.H. व्हिटली। नोट्स ऑफ दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण के रचनाकार का नाम है E.H. व्हिटली। नोट्स ऑफ दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण के रचनाकार का नाम है E.H. व्हिटली। सेवा और नौकरी तेतर की छाह के रचनाकार श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। सेवा और नौकरी और तेतर की छाह के रचनाकार का नाम है श्रवण कुमार गोस्वामी। मरंडगोम के जयपाल सिंह और महाराजा मर्द मुंडा के रचनाकार गिरिधर राम गोंझू है। मरंडगोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार का नाम है गिरिधारी राम गोंझू।
मरंड गोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार का नाम है गिरिधारी राम गोंझू। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि करम गीत के रचनाकार हैं बुधु भगत। करम गीत के रचनाकार हैं बुधु भगत। करम गीत के रचनाकार हैं बुधु भगत। करम गीत के रचनाकार कौन है? तो बुधु भगत हैं। संस्थाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं जे फिलिप्स। संस्थाली भाषा पर लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं जे फिलिप्स। संस्थाली भाषा पर लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं जे फिलिप्स। संस्थाली भाषा पर लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं जे फिलिप्स। आगे है मेटेरियल्स फॉर अ संस्थाली ग्रामर। मेटेरियल फॉर अ संस्थाली ग्रामर एवं ए संस्थाली डिक्शनरी के लेखक हैं पी.ओ. बोर्डिंग। मेटेरियल्स फॉर अ संस्थाली ग्रामर एवं ए संस्थाली डिक्शनरी के लेखक का नाम है पी.ओ. बोर्डिंग। मेटेरियल्स फॉर अ संस्थाली ग्रामर एवं ए संस्थाली डिक्शनरी के लेखक हैं पी.ओ. बोर्डिंग। मेटेरियल्स फॉर अ संस्थाली ग्रामर एवं ए संस्थाली डिक्शनरी के लेखक हैं पी.ओ. बोर्डिंग। आगे देखिए, प्रथम संस्थाली शब्दकोश ए वोकेबलरी ऑफ द संस्थाल लैंग्वेज के रचनाकार हैं ई.एल. पक्सूल। प्रथम संस्थाली शब्दकोश ए वोकेबलरी ऑफ द संस्थाल लैंग्वेज के रचनाकार का नाम है ई.एल. पक्सूल। पक्सूले, ठीक है। प्रथम संस्थाली शब्दकोश ए वोकेबलरी ऑफ द संस्थाल लैंग्वेज के रचनाकार का नाम है ई.एल. पक्सूले। आगे देखिए, देवनागरी लिपि में संस्थाली प्रवेशिका की रचना डोमन साहू सवेर ने की थी। आगे है कि ओनो डहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक पाल झुझार सोरेन हैं। ओने डहे बाहा ढालवाक कविता संग्रह के लेखक है पाल झुझार सोरेन। ओने डहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक हैं पाल झुझार सोरेन। आगे देखिए, संस्थाली लोक गीतों का संग्रह होड़ सेरेन एवं द्रविड़ सेरेन की रचना W.G. आर्चर ने की है। संस्थाली लोकगीतों का संग्रह होड़ सेरेन एवं दौड़ सेरेन रचना W.G. आर्चर ने की है। आगे है संस्थाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम पी.ओ. बोर्डिंग की कृति है। संस्थाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम पी.ओ. बोर्डिंग की कृति है। संस्थाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम पी.ओ. बोर्डिंग की कृति है। संस्थाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाम मवाक आतो की रचना आर कैरटियर्स ने की है। संस्थाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो की रचना आर कैरटियर्स ने की है। संस्थाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो की रचना आर कैरटियर्स ने की है। संस्थाली भाषा का उपन्यास मुहिला चर्चित दाई के उपन्यासकार है ननकू सोरेन। संस्थाली भाषा का उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार का नाम है ननकू सोरेन। संस्थाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार का नाम है ननकू सोरेन। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संस्थाली कथा संग्रह कुकमू बाल किशोर वासु की रचना है। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संस्थाली कथा संग्रह कुकमू बाल किशोर बासु की रचना है। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संस्थाली कथा संग्रह कुकमू बाल किशोर बासु की रचना है। आगे देखिए, संस्थाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन एवं खेरवार वीर के लेखक रघुनाथ मुर्मू हैं। बिंदु चांदन और खेरवार वीर के लेखक रघुनाथ मुर्मू हैं। आगे है कि नागपुरी रचना बृहद संग्रह के रचनाकार डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं। नागपुरी रचना बृहद संग्रह के लेखक हैं प्रसाद केसरी जी, शॉर्ट में प्रसाद केसरी जी। आगे है मेघदूत दिव्य ज्योति के रचनाकार श्रीनिवास पानूरी हैं। मेघदूत दिव्य ज्योति के रचनाकार श्रीनिवास पानूरी हैं। मेघदूत दिव्य ज्योति के रचनाकार श्रीनिवास पानूरी हैं। बिरसा भगवान की रचना धनपत महतो ने की है। बिरसा भगवान की रचना धनपत महतो ने की है। बिरसा भगवान की रचना धनपत महतो ने की है। खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार हैं सुकुमार जी। खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार हैं सुकुमार जी।
खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार हैं सुकुमार जी। पंचपरगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ सिंह। पंचपरगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ सिंह। पंचपरगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ सिंह। आगे है कि कुरमाली साहित्य करमालिक धंधर के रचनाकार दंसीदास हैं। कुरमाली साहित्य करमालिक धंधर के रचनाकार दंसीदास हैं। कुरमाली साहित्य के करमालिक धंधर के रचनाकार चंडीदास हैं। आगे देखिए, आगे है ब्रीफ ग्रामर एवं वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार हैं एफ बैच। ब्रीफ ग्रामर एवं वोकैबुलरी ऑफ द उरांव लैंग्वेज के रचनाकार हैं एफ बैच। आगे है खली अयंग के रचनाकार है इंद्रजीत उरांव। खली अयंग के रचनाकार है इंद्रजीत उरांव। खली अयंग के रचनाकार है इंद्रजीत उरांव। आगे है हो साहित्य हो दुरंग के रचनाकार हैं W.G. आर्चर। हो साहित्य हो दुरंग के रचनाकार हैं W.G. आर्चर। हो साहित्य हो दुरंग के रचनाकार हैं W.G. आर्चर। आगे है इसके बाद कि हो साहित्य रूमल के रचनाकार हैं श्री सतीश कोड़ा सेंगल। हो साहित्य रूमल के रचनाकार हैं श्री सतीश कोड़ा सेंगल। हो साहित्य रूमल के रचनाकार हैं श्री सतीश कोड़ा सेंगल। हो भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार का नाम है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। हो भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार का नाम है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। हो भाषा और साहित्य के इतिहास के रचनाकार का नाम है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार हैं G.C. बनर्जी। खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार हैं G.C. बनर्जी। खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के लिए रचनाकार हैं G.C. बनर्जी। पुरखा लड़ाक के किसका राज है झारखंड एवं अंतहीन सागर गाचा अमूर सिरिंग आदिम राग आदि खड़िया पुस्तक की रचना वंदना टेटे ने की है। किसने किया है? तो वंदना टेटे ने। पुरखा लड़ाक के किसका राज है झारखंड एवं अंतहीन सागर गाचा अमूर सिरिंग आदिम राग आदि खड़िया पुस्तक के रचनाकार का नाम है वंदना टेटे। क्या नाम है? वंदना टेटे। रामलीला सजला गेंद और गोल और गल्पिका सभी कहानी संग्रह है। रामलीला सजला गेंद और गोल सभी और गल्पिका सभी कहानी संग्रह है। रामलीला सजला गेंद और गोल गल्पिका ये सब रामायण संग्रह है। फुटपाथ रूपांतरण बोगस उपन्यास है। फुटपाथ रूपांतरण बोगस उपन्यास है। फुटपाथ रूपांतरण बोगस उपन्यास है। भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बात नाटक है। भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बात नाटक है। भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बात नाटक है। समय पति सुधार केंद्र के रचनाकार राधा कृष्ण है। समय पति सुधार केंद्र के रचनाकार का नाम है राधा कृष्ण। क्या नाम है? तो राधा कृष्ण नाम है। आगे है दोस्तों कि हमारी मांगे पूरी करो के रचनाकार हैं श्रवण कुमार गोस्वामी। हमारी मांगे पूरी करो के रचनाकार हैं श्रवण कुमार गोस्वामी। हमारी मांगे पूरी करो के रचनाकार हैं श्रवण कुमार गोस्वामी। आगे देखिए, खेरवाल बांसो धोरम पोथी के रचनाकार हैं रामदास टूडू। खेरवाल बांसो धोरम पोथी के रचनाकार हैं मांझी रामदास टूडू। मांझी रामदास टूडू जो हैं वो खेरवाल बांसो धोरम पोथी के रचनाकार हैं। आगे है कि बजीरा पानी पिता और संझावती और बजी का वैरवे रामायण बेचारा केवट व उदास डीह कथा के रचनाकार है दिनेश्वर प्रसाद। वजीरा पानी पिता और संझावती वजूका वैरवे रामायण बेचारा केवट व उदास डीह कथा के रचनाकार का नाम है दिनेश्वर प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि द झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म और आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार का नाम है रामदयाल मुंडा। क्या नाम है? रामदयाल मुंडा। द झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म और आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार का नाम है
रामदयाल मुंडा। आगे है तुलिका, झारखंड आदित्य प्रसाद सिन्हा की रचना है। तुलिका डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा की रचना है। तुलिका जो है यह झारखंड के प्रसिद्ध रचनाकार हैं डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। ठीक है। आगे है कि अ हिस्टोरिकल आउट लाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर रचनाकार का नाम है मान गोविंद बनर्जी। क्या नाम है? मान गोविंद बनर्जी। ए हिस्टोरिकल आउट लाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर के रचनाकार का नाम है मान गोविंद बनर्जी। ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर के लेखक के रचनाकार का नाम है, ठीक है दोस्तों, मान गोविंद बनर्जी। क्या नाम है? मान गोविंद बनर्जी। आगे है कि अ हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर के रचनाकार का नाम है दोस्तों मान गोविंद बनर्जी। और ये मारंग घोड़ा जो नीलकंठ हुआ का और साथ ही साथ मैं बोरीसिल्ला के लेखक का नाम है महुआ मांझी। ठीक है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक की रचना किसने किया है? तो जगदीश त्रिगुणायत ने। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक की रचना जगदीश त्रिगुणायत ने किए हैं। मुंडारी लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत राही रावण काना भोगला सोरेन की कृति है। राही रावण काना भोगला सोरेन की कृति है। राही रावण काना भोगला सोरेन की कृति है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है भोगला सोरेन को। ठीक है। बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेयर अधिकार की रचना महाश्वेता देवी ने की है। उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेयर अधिकार की रचना महाश्वेता देवी ने की है। उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेयर अधिकार की रचना महाश्वेता देवी ने की है। स्वराज लुट गया पुस्तक के लेखक का नाम है राम नारायण सिंह। स्वराज लुट गया पुस्तक के लेखक का नाम है राम नारायण सिंह। स्वराज लुट गया पुस्तक के लेखक का नाम है राम नारायण सिंह। स्वराज लुट गया पुस्तक के लेखक का नाम है राम नारायण सिंह। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक का नाम है फादर हॉफमैन। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक का नाम है फादर हॉफमैन। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक का नाम है फादर हॉफमैन। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक का नाम है फादर हॉफमैन। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कुरुखडंडी के लेखक हैं बिहारी लकड़ा। 2005 में साहित्य अकादमी प्राप्त इनको हुआ था पुरस्कार। कुरुखडंडी के लेखक हैं बिहारी लकड़ा। मुंडारी डूड कोठारी के लेखक हैं मनम सिंह मुंडू। मुंडारी डूड कोठारी के लेखक हैं मनम सिंह मुंडू। प्रीति बाला के लेखक हैं बुद्धू बाबू। प्रीति बाला के लेखक हैं बुद्धू बाबू। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पांचली के लेखक हैं वीरभूति भूषण। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पांचली वीरभूति भूषण। पाथेर पांचाली भूषण। आगे है डार्क हॉर्स की रचना नीलोत्पल मृणाल ने किया है। डार्क हॉर्स की रचना नीलोत्पल मृणाल ने किया है। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं शरत चंद्र रॉय। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं शरत चंद्र रॉय। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक का नाम है शरत चंद्र रॉय। द खादीज की रचना शरत चंद्र ने की है। द खादीज की रचना शरत चंद्र रॉय ने की है। द खादीज की रचना शरत चंद्र रॉय ने की है। द मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक की रचना शरत चंद्र रॉय ने की है। द मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक की रचना शरत चंद्र रॉय ने की है। द मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक की रचना शरत चंद्र रॉय ने की है। आगे है कि तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देउस्कर है। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देउस्कर है। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देउस्कर हैं। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देउस्कर हैं। आगे है इसके बाद कि द एज ऑफ पावर द एज ऑफ डिजायर द एज ऑफ पावर द एज ऑफ डिजायर ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स दैट थिंग कॉल्ड लव द कैप्टन फॉर्मली 22 यार्ड लेट द रीजन बी लव एंड डैडी। ये सभी लेखक हैं इनके तुहिन सिन्हा। इनके लेखक हैं तुहिन सिन्हा।
द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिजायर, ऑफ लव इन पॉलिटिक्स, डैट थिंग्स कॉल्ड लव, द कैप्टन, फॉर्मली 22 यार्ड, लेट द रीजन और बी लव एंड डैडी के लेखक हैं दोस्तों तुहिन सिन्हा। लव एट फेसबुक के लेखक हैं निकिता सिंह। लव एट फेसबुक के लेखक हैं निकिता सिंह। लव एट फेसबुक के लेखक हैं निकिता सिंह। आदिवासी पत्रिका की शुरुआत 1915 में हुई थी। आदिवासी पत्रिका की शुरुआत 1915 में हुई थी। आदिवासी पत्रिका की शुरुआत 1915 में हुई थी। झारखंड की प्रथम आदिवासी लेखिका एलिसा एक्का हैं। झारखंड की प्रथम आदिवासी लेखिका एलिसा एक्का हैं। झारखंड की प्रथम आदिवासी लेखिका एलिसा एक्का हैं। चलिए आगे देखिए, झारखंड के प्रमुख साहित्य, संस्थाली साहित्य से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो संस्थाली साहित्य का नाम रहेगा और एक तरफ उनका रचनाकार रहेगा। तो संस्थाली प्रवेशिका के रचनाकार हैं डोमन साहू समीर। संस्थाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर। संस्थाली हिंदी कोश के रचनाकार हैं केवल सोरेन। संस्थाली हिंदी कोश के रचनाकार हैं केवल सोरेन। संस्थाली हिंदी कोश के रचनाकार हैं केवल सोरेन। ए वोकेबुलरी ऑफ द संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं E.L. पक्सुले। ए वोकेबुलरी ऑफ द संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं E.L. पक्सुले। ए वोकेबुलरी ऑफ द संस्थाल लैंग्वेज के लेखक हैं E.L. पक्सुले। आगे है बिंदु चांदन के लेखक हैं रघुनाथ मुर्मू। बिंदु चांदन के लेखक हैं रघुनाथ मुर्मू। आगे मुंडारी साहित्य में देखिए, मुंडारी फोकटेल के रचनाकार हैं P.K. मित्रा। P.K. मित्रा। आगे है मुंडा दूरह के रचनाकार हैं W.G. आर्चर। मुंडा दूरह के रचनाकार हैं W.G. आर्चर। मुंडा दूरह के रचनाकार हैं W.G. आर्चर। ये मुंडारी लोकगीतों का संग्रह है मुंडा दूरह। W.G. आर्चर किसके रचनाकार हैं। मुंडारी ग्रामर के रचनाकार हैं ए नोट्रोड। मुंडारी ग्रामर के रचनाकार हैं ए नोट्रोड। मुंडारी एंड दियर कंट्री के रचनाकार हैं S.C. रॉय। मुंडारी एंड दियर कंट्री के रचनाकार हैं S.C. रॉय। मुंडारी एंड दियर कंट्री के रचनाकार है S.C. रॉय। आगे है हो साहित्य में, हो काजी व्याकरण ग्रंथ है भीमराम सोलंकी रचनाकार हैं। हो काजी के रचनाकार है भीमराम सोलंकी। हो दूरम के रचनाकार है W.G. आर्चर। हो दूरम के रचनाकार है W.G. आर्चर। हो लोकगीतों का संकलन है हो दूरम, ठीक है। और हो काजी क्या है तो व्याकरण है। हो काजी व्याकरण के रचनाकार हैं भीमराम सोलंकी। और हो दूरम ये क्या है हो गीतों का संकलन है W.G. आर्चर इसके रचनाकार हैं। आगे है खड़िया साहित्य में। खड़िया साहित्य में है दोस्तों खड़िया ओलोंग। ये खड़िया लोकगीतों का संग्रह है W.G. आर्चर। खड़िया ओलोंग खड़िया लोकगीतों का संग्रह है W.G. आर्चर। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज G.C. बनर्जी। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज G.C. बनर्जी। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज G.C. बनर्जी। पुरखा लड़ाके किसका राज है। झारखंड एवं अंतहीन सागर, गाचा, अमूर और सिरिंग और आदिम राग ये सब वंदना टेटे के द्वारा लिखा गया है। पुरखा वंदना टेटे, लड़ाके वंदना टेटे, किसका राज है वंदना टेटे। झारखंड अंतहीन सागर वंदना टेटे, गाचा वंदना टेटे, अमूर वंदना टेटे, सिरिंग वंदना टेटे और आदिम राग वंदना टेटे ये सब वंदना टेटे का है। आगे है कुड़ुक साहित्य में, कुड़ुक ग्रामर फर्डिनेंड हॉर्न। कुड़ुक ग्रामर फर्डिनेंड हॉर्न। कुड़ुक फोकलोर ए ग्रीनार्ड। कुड़ुक फोकलोर ए ग्रीनार्ड। आगे है खोरठा साहित्य। आगे क्या है खोरठा साहित्य, मेघदूत श्रीनिवास पानूरी। मेघदूत श्रीनिवास पानूरी। मेघदूत श्रीनिवास पानूरी। दिव्यज्योति श्रीनिवास पानूरी। दिव्यज्योति श्रीनिवास पानूरी। दिव्यज्योति श्रीनिवास पानूरी। बाल किरण कविता संग्रह श्रीनिवास पानूरी। बाल किरण कविता संग्रह श्रीनिवास पानूरी। बाल किरण कविता संग्रह श्रीनिवास पानूरी। मातृभाषा खोटा पत्रिका श्रीनिवास पानूरी। मातृभाषा खोटा पत्रिका श्रीनिवास पानूरी। डाह नाटक सुकुमार। डाह नाटक सुकुमार, ठीक है। तो श्रीनिवास पानूरी का है मेघदूत, दिव्यज्योति, बाल किरण और मातृभाषा, ये सब श्रीनिवास पानूरी का है। चलिए और बाकी एक सुकुमार का हो गया। आगे देखिए नागपुरी साहित्य में नागवंशली बेनीराम महथा। नागवंशावली बेनीराम महथा। नागवंशावली बेनीराम महथा। नागपुरी फाग शतक घासीराग। नागपुरी फाग शतक घासीराम। महाभारत कंचन। महाभारत कंचन। महाभारत कंचन। लंका कांड कंचन। लंका कांड कंचन। महाभारत कंचन। लंका कांड कंचन।
जितिया कहानी धनीराम बख्शी, जितिया कहानी धनीराम बख्शी। श्री गणेश चौथ कहानी घनीराम बख्शी। नल चरित्र दृगपाल राम देवरिया। आगे है पंच प्रज्ञा साहित्य में छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार है बिनंद कवि। छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार है बिनंद कवि। छोटे नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार है बिनंद कवि। आगे कुरमाली साहित्य में जगरामी रामायण के रचनाकार है जगराम। जगरामी नारायण के रचनाकार है जगराम। जगरामी नारायण के रचनाकार है जगराम। कर्मी गीत के रचनाकार है बुद्धू महतो। कर्मी गीत के रचनाकार है बुद्धू महतो। और नेठा पाला के रचनाकार है निरंजन महतो। नेठा पाला के रचनाकार है निरंजन महतो। और भात भगवान के रचनाकार है सृष्टिधर सिंह कठियार। सृष्टिधर सिंह कठियार। तो जगमनी रामी नारायण जगराम, करम गीत बुद्धू महतो, नेठा पाला निरंजन महतो और भात भगवान सृष्टिधर सिंह कठियार। चले आगे हिंदी साहित्य की कहानी उपन्यास देखते हैं। राधा कृष्ण, तो सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब। राधा कृष्ण। सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब। राधा कृष्ण। सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब। राधा कृष्ण। आगे विद्याभूषण, चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण। चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण। चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण। फिर है शिव चंद्र शर्मा, कांच के तूफान, पंचदश तंत्र। कांच के तूफान, पंचदश चंद्र जो है वो शिव चंद्र शर्मा का। कांच के तूफान और पंचदश तंत्र जो है ये शिव चंद्र शर्मा का है। रामचंद्र वर्मा, ऊसर की धूप। रामचंद्र वर्मा, ऊसर की दूब। रामचंद्र वर्मा, ऊसर की दूब। आगे है उपन्यास में देखिए रामची सिंह वल्लभ, राजपूती शान। रामची सिंह वल्लभ रचना किए हैं राजपूती शान। रामची सिंह वल्लभ रचना किए हैं राजपूती शान। आगे है हवलदारी रामगुप्त हलधर, ये किए हैं कंगाल की बेटी। हवलधारी रामगुप्त हलधर ये किए हैं कंगाल की बेटी। हवलधारी रामगुप्त हलधर ये किए हैं कंगाल की बेटी रचनाकार। आगे है द्वारिका प्रसाद का रचना है घेरे के बाहर। द्वारिका प्रसाद की रचना है घेरे के बाहर। द्वारिका प्रसाद की रचना है घेरे के बाहर। राधा कृष्ण का है रूपांतरण और सनसनाते सपने। राधा कृष्ण की रचना है रूपांतर और सनसनाते सपने। राधा कृष्ण की रचना है रूपांतर और सनसनाते सपने। योगेंद्रनाथ सिन्हा का है वन लक्ष्मी और बन के मन। योगेंद्रनाथ सिन्हा का है वन लक्ष्मी और बन के मन। योगेंद्रनाथ सिन्हा का है वन लक्ष्मी और बन के मन। गोपाल दास मुंजाल का है पूनम एक याद। गोपाल दास मुंजाल का है पूनम एक याद। गोपाल दास मुंजाल का है पूनम एक याद। स्वर्ण कुमार गोस्वामी का है एक टुकड़ा सच भारत बनाम इंडिया। स्वर्ण कुमार गोस्वामी का है एक टुकड़ा सच भारत बनाम इंडिया। श्रवण कुमार गोस्वामी एक टुकड़ा सच और भारत बनाम इंडिया। विनोद कुमार समरशेख है। विनोद कुमार समरशेष है। विनोद कुमार समरशेष है। फिर है उसके बाद कमल जो है वो है आखर 84। ठीक है, कमल जो है वो है आखर 84। आगे नाटक है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण नाटक है। देखिए नाटक कार 61 रचना है अनंत सहाय अखौरी, तो ग्रह का फेर। आगे है द्वारिका प्रसाद आदमी। द्वारिका प्रसाद का नाटक है आदमी। द्वारिका प्रसाद का नाटक है आदमी। राधा कृष्ण का है भारत छोड़ो और अधिक अन्न उपजाओ। राधा कृष्ण का है भारत छोड़ो और अधिक अन्न उपजाओ। राधा कृष्ण का नाटक है भारत छोड़ो और अधिक अन्न उपजाओ। सिद्धनाथ कुमार का है सृष्टि की सांझ और वो अभी क्यारी है। सृष्टि की सांझ सिद्धनाथ कुमार का है और वो अभी कुमारी है। ठीक है, कुमारी है, ये सिद्धनाथ कुमार का है। सिद्धनाथ कुमार का है सृष्टि की सांझ और वो अभी जो है वो कुमारी है। आगे है बाल मुकुंद पैनाली का मुल्क और मजहब। बाल मुकुंद पैनाली का मुल्क और मजहब। बाल मुकुंद पैनाली का मुल्क और मजहब। और आगे है कि अशोक कुमार अंचल का पागल खाना। अशोक कुमार अंचल का पागल खाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि पद साहित्य में, ठीक है, तो सत्यनारायण शर्मा का है मरुपथ, निर्वास, द्वीप और तूफान। गोपाल दास मुंजल का है घने अंधकार की ओर। गोपाल दास मुंजल का है घने अंधकार की ओर। गोपाल दास मुंजल का है घने अंधकार की ओर। सच्चिदानंद सहाय मधुकर की रचना है जनानिस्तान और कन रवि।
और कृष्णराज गुप्त का है लेमन चूस। कृष्णराज गुप्त का है लेमन चूस। कृष्णराज गुप्त का है लेमन चूस। आगे है दोस्तों झारखंड के अन्य प्रमुख साहित्य एवं पुस्तकें। तो खेरवाल बांसो धर्मपुथी मांझी रामदास टुडू का, खेरवाल बांसो धर्मपुथी मांझी रामदास टुडू का, कोचे कोबड़ा सुलेमान मुर्मू का, कोचे कोबड़ा सुलेमान मुर्मू का, बजीरा पानी पिता कहानी संग्रह, सांझवती कविता संग्रह, बजिका वरवय, रामायण बेचारा, केवट उदास महाकाव्य और डीह कथा ये संस्मरण है, ये सब बिंदेश्वर प्रसाद का है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदि धर्म आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर का है रामदयाल मुंडा, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर का है शरद चंद्र रॉय, और बाकी जो ऊपर वाला है इसका है रामदयाल मुंडा। ठीक है, द झारखंड मूवमेंट रेस्टोपेक्ट एंड प्रोस्टेट और आदि धर्म और आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के लेखक हैं रामदयाल मुंडा, और द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक है शरद चंद्र रॉय। तुलिका के लेखक हैं डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। तुलिका के लेखक हैं डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। आगे है कि अ हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं मान गोविंद बनर्जी। सरस्वती गोवारी बाहाबुरु और बोगाबुरु और कोलरुल, हलांग हलपंग और सहर होरा और शिशु हलांग का रचनाकार है लाको बोदरा। कौन है? लाको बोदरा। सरस्वती गोवारी बाहाबुरु और बोगाबुरु, कोलरुल और हलांग हलपंग और सहर होरा और शिशु हलांग के लेखक हैं लाको बोदरा। और अनसोशियल एमिगोज, द अनब्रेकेबल यू और रीजन टू लाइव और द कॉटन सीड के लेखक हैं काजोल आइकट। अनसोशियल एमिगोज और द अनब्रेकेबल यू और रीजन टू लाइव और द कॉटन सीड के लेखक हैं काजोल आइकट। कौन? काजोल आइकट। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं रनेंद्र। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं रनेंद्र। तो दोस्तों ये था झारखंड का भाषा और साहित्य का टॉपिक। इसी प्रकार से हम लोग अगले रिवीजन के वीडियो में झारखंड से संबंधित अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि झारखंड सीजल के सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।